हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है सेल। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, सेल कितना टाइप का होता है। और इस क्लास में हमने ब्रॉड लाइन में पढ़ लिया कि सेल क्या होता है। अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, इनसाइड द सेल क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज जो सबसे फर्स्ट टॉपिक मैंने उठाया है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस। और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आने पर इसे थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि मेरे नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक आज कवर करेंगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक उसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। बाकी फंक्शन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस मैं अपनी दूसरी वीडियो में लूंगी। तो सबसे पहला क्या है हमारा? सबसे पहला है कि हम रिकैपिचुलेट करेंगे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेल? तो मैंने आपको 3 बेसिस पढ़ाए थे। सबसे पहला बेसिस पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर सेल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद मैंने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो क्या और कोई क्लासिफिकेशन रह गई है? अगर रह गई है तो अब हम आगे देखते हैं कि अगर कुछ रह गया है तो हम देखते हैं आज क्या क्या और हमारे टॉपिक में है। बने रहिए वीडियो में। तो इस अगला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एमीबा और डब्ल्यूबीसी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। तो कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से सेल शेप जो है वो चेंज होती है? तो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, याद होगा अगर आपको तो। और अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कैसे डब्ल्यूबीसी की शेप चेंज हुई थी। आगे जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा जो रह गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिस पे सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यानी कि 2 टाइप के सेल्स हैं, प्रिमिटिव टाइप का और मॉडर्न टाइप का, जिसका ट्रू न्यूक्लियस है और प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। आइए दोस्तों आगे पता करते हैं कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है। तो ये देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो सेल हमने बात करी प्रोकैरियोटिक सेल की। तो आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल का हमारे पास डायग्राम है, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसके अंदर देखेंगे जो सबसे पहली आउटर लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके लिए इसकी डिस्क्रिप्शन है, अ बैरियर अक्रॉस विच ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मस्ट पास। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये एक बैरियर है, इस बैरियर के अगेंस्ट जो है न्यूट्रिएंट्स अंदर आएंगे और वेस्ट जो है वो बाहर जाएगा। इसको एक और लेयर प्रोटेक्ट कर रही है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है? वो सेल को रप्चर होने से, कि आपका सेल जो है वो फट ना जाए और दूसरे ऑर्गेनिज्म से इसको प्रोटेक्शन देती है, इसे बोलते हैं हम सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियोइड होता है, उसे हम न्यूक्लियस नहीं कहते। यही है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसको हमने बोला है न्यूक्लियोइड। इसके अंदर क्या है? इस सेल की सारी इंफॉर्मेशन यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल है। और इसमें ये छोटे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक कलर के, दीज आर दी राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स बनाता है कोई भी सेल अपने लिए। और ये आप एक रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं, ये होता है मीजोजोम। ठीक है, और इसके अंदर ये जो जेली लाइक है येलोइश कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस कोई भी लाइफ में होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? दे ऑल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये जो आपको पर्पल कलर के छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पिलाई। पिलाई क्या होती है? पिलाई जो होती हैं, अगर इस बैक्टीरिया को अपने जैसी और कॉलोनीज प्रोड्यूस करनी है, अपने जैसे और बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करने हैं, तो ये दूसरे बैक्टीरिया से इस पिलाई की हेल्प से अटैच होगा, अटैचमेंट टू अदर सर्फेसेस एंड अदर बैक्टीरिया। ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको ऑरेंजिश कलर के यहाँ जो निकल रहे हैं? ये है फ्लैजिला।
जिसकी हेल्प से ये सेल अपने आप को मूव कराता है। और एक इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है प्लाज्मिड। और ये जो आपको पर्पलिश कलर के डार्क डार्क दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इसके सर्वाइवल के लिए फूड ग्रैन्यूल्स। तो ये है हमारा एक प्रोकैरियोटिक, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। अगला हम देखते हैं जिसको हमने बोला ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक सेल, एक और स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा है। तो इस सेल को अगर आप देखेंगे, ये एक टिपिकल सेल है जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मिलेगा, ना कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मिलेगा जो अब इवॉल्व हो गए हैं। मैंने आपको कल एक अपनी लास्ट क्लास के अंदर आपको एक चार्ट दिखाया था एवोल्यूशन से रिलेटेड, तो उनके अंदर आपको मेनली कैसे सेल्स दिखाई देंगे, ऐसे। तो उनके अंदर क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम आउटर लेयर मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है जिसमें रिएक्शन होता है, वही सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और इसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनेल्स जैसे कि अगर आप देखेंगे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यूं हम सारी की सारी जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उसकी एक अलग डिस्क्रिप्शन लेंगे। छोटे छोटे इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड नहीं है, न्यूक्लियस है। और उस न्यूक्लियस को एक और मेम्ब्रेन ने अपने आसपास से घेरा हुआ है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अभी हम एक फर्क पता करेंगे इसके अंदर कि ऐसा क्या फर्क है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर और दूसरे दूसरे जो हमारे वो हैं ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, और एनिमल सेल होगा तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। और अगर प्लांट सेल है तो उसके आसपास एक सेल वॉल भी होगी। इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हम अपने अगले वीडियोज के अंदर देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपने क्या चीजें देखी, एक आपने देखा कि मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, एक उसमें न्यूक्लियस था, और एक इसके अंदर क्या है, मेन साइटोप्लाज्म है। तो अब ये देखिए, जो दो टाइप के टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स जो हम पढ़ाते हैं वो एक है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। तो इसके अंदर भी एक सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल के अंदर भी एक सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस है, ये रहा, आप देख रहे हैं पर्पलिश कलर में, ये यहाँ पर है न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। और इसके अंदर ये ग्रीनिश कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, लाइट ग्रीन का, आउटसाइड दिस, ये जो हमारा बड़ा सा वैक्यूल है इसके बाहर जो दिखाई दे रहा है ये है साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो लाइट येलो कलर का पूरे में एस्टैब्लिश्ड है जहाँ पर सारे के सारे हमारे रिएक्शंस होते हैं, तो ये है हमारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म। तो ये मेन हमने जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा यूकैरियोटिक सेल का। बाकी सारी ऑर्गेनेल्स को एक एक करके हम अगली वीडियो के अंदर लेंगे। मेन अभी जो हमें पढ़ना है, हमने मेन जो है दो टाइप के सेल क्लासिफिकेशन पढ़ ली सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। और बेसिस क्या था उसका, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा प्रिमिटिव सेल था प्रोकैरियोटिक सेल, वहाँ पे आपने अगर कोई ऑर्गेनेल देखी होगी तो देखा होगा कोई भी ऑर्गेनेल के आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसके अंदर हर एक ऑर्गेनेल की अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने सुनी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो हमारे आज के डिस्कशन का है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है दोस्तों, ये हमने एक अनियन पील की स्लाइड के बारे में डिस्कस किया था अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हमने डिस्कवरी ऑफ उसके बारे में पढ़ा था हमने, सेल के बारे में, जहाँ पे हमने अनियन पील एक्सपेरिमेंट लिया था रॉबर्ट हुक के। तो जो आउटसाइड लेयर होती है वो हमारी होती है सेल वॉल, और उसके अंदर की एक लेयर जो होती है वो हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो अब सेल मेम्ब्रेन का रियलिस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, जब इसका रियलिस्टिक स्ट्रक्चर मैंने आपको कल कुछ माइक्रोस्कोपिक के बारे में भी बताया था, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में भी, कि ये जो एमिनो एसिड्स वगैरह हैं इन सबको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक उसी माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखा गया है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये एक बायलिपिड लेयर होती है, और इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कुछ गेट्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में ही पूरा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से कुछ ये दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए आप, बायलिपिड लेयर होती है इनसाइड, बाहर का एरिया जो होता है वो
हाइड्रोफोबिक होता है। अगर आपने कभी रियलाइज करा होगा, अगर आप मॉइस्चराइज़र को अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि पानी नहीं, जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब होता है। और अगर आप इफ़ यू गो फॉर द बाथिंग, अगर आप नहाने जाते हैं तो उस पानी को सुखाने के लिए आपको टॉवल का यूज़ करना पड़ता है। पानी अपने आप आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो वाई द सेल नीड्स अ सेल मेम्ब्रेन, अब इसकी ज़रूरत क्या है सेल मेम्ब्रेन की? ना हो ऐसे ही पड़े रहेंगे कंटेंट्स। तो मेनली जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है, एक सेल के जो कंटेंट्स हैं उसको सेपरेट करता है एक दूसरे सेल से और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि पूरे के पूरे सेल के अंदर के कंटेंट को सेपरेट करता है एक दूसरे एडजेसेंट सेल से और बाहर के आउटसाइड एनवायरनमेंट से। ठीक है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हम पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए ये कंपैरिजन किया गया इसे फिजिकल वर्ल्ड के साथ कि एक घर बना है, तो घर के अंदर हम लोगों की एंट्री कराने के लिए हमने बीच में एक गेट रखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हाँ कौन आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या रखा है, गेट रखा है। इसी तरीके से जब सेल की फॉर्मेशन हुई तो सेल की फॉर्मेशन के लिए इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पर एक गेट है, और ये गेट क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि जैसे आपके बाहर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमें आने देना है, वो न्यूट्रिएंट्स ही हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, उसको अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है, तो ये गेट डिसाइड करेगा उसको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके फंक्शन, क्यों सेल को ज़रूरत है सेपरेशन की मेम्ब्रेन को यूज़ करके, ताकि एनवायरनमेंट से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका आंसर ये है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है, परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कि कुछ ही मटेरियल अंदर आ सकते हैं, कुछ ही मटेरियल बाहर जा सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कुछ प्रिवेंशन दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन है ये, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है कि ये हर एक चीज़ को एंट्री नहीं देगी। तो आप इस चीज़ को मार्क कर लीजिए दोस्तों कि ये हर एक चीज़ को एंट्री नहीं देगी, इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारे जो आगे कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि कैसे सब्सटेंसेस जो हैं सेल के अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, और कैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है सब्सटेंसेस को अंदर जाने और बाहर आने के लिए। इन क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो में, और अभी तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।